अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मगफ़िरात। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक महीना है और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर यूएई में सब आफ़ियत से, सब अमान है, सब खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर भी बस न्यूज़ में देखता हूँ इंडिया के हालात के बारे में, जो कोविड-19 चल रहा है, तो उस टॉपिक को लेके कुछ मेरे कुछ बातें हैं, कुछ नुस्खे हैं जो आपसे शेयर करूँगा। पहले तो हम दुनियावी तौर पे आए। दुनियावी तौर पे ये कि हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और जो बस से बदतर हालात इंडिया के हो रही है, जो रोज़ न्यूज़ में आ रही है, इन चीज़ से बचने के लिए दीनी और दुनियावी दोनों तरीके से हमें ध्यान देना है। तो मैं दुनियावी तौर पे आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। वो घरेलू नुस्खे हैं। अगर हम अपने घरों पे हैं तो याद रखें, इस चीज़ को फेस करें हम और इसको कैसे इससे फाइट की जाए। तो बेहतर ये है कि आप घर पे रहते हैं, घर पे आप लोग गर्म पानी जितना हो सके पिए। अब रोज़े की हालत है तो आप सहरी में गर्म पानी पी लीजिए, इफ्तार के बाद गर्म पानी पिए, फिर उसके बाद इशा में कम से कम तरावी तक है, रात तक 3-4 मरतबा और गर्म पानी पी लिए। एटलीस्ट एक 5 से 6 मरतबा गर्म पानी, एक गिलास गर्म पानी का पिया करिए। दूसरी चीज़ ये कि स्टीम ये कि एटलीस्ट नहीं टाइम मिलता है, दिन में 2-3 मरतबा ले तो ज़्यादा बेहतर है। अब रोज़े की हालत है तो स्टीम ले नहीं सकते, तो जब आप लोग नमाज़ पढ़ के, तरावी पढ़ के जब फारिग हो जाते हैं रात में, तो सब लोग मिलके स्टीम ले लिया करिए। वो अंदर के हर चीज़, पूरी बैक्टीरिया सब क्लियर करता है। थर्ड चीज़, काढ़ा के बहुत सारे नुस्खे हैं, यूट्यूब में मिल जाएंगे और बहुत बेहतरीन होता है काढ़ा। तो काढ़ा को बना के आप रख लीजिए और रोज़ रात में घर के तमाम मेंबर 1 कप काढ़े का पी लीजिए करिए। काढ़े में काफ़ी चीज़ें होती है जो हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है। तो ये 3 चीज़ हो गई है जो आपको ध्यान देना है। अब हुई चौथी बात, वो है हैंड सैनिटाइज़र, मास्क और हैंड ग्लोव्स। तो आप घर में हैं तो चलिए, घर पे हम लोग ही है, अपने घर वाले, लेकिन अगर आप बाहर जाए तो विदाउट मास्क ना जाए। और कोशिश करिए मास्क जो है कि घर में बना हुआ हो, जिससे हम बेहतरीन कपड़े से बनाएं और जिससे हम हर 1-2 दिन के बाद धो सकें। घर का मास्क हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो घर से बाहर निकलिए तो मास्क पहनिए, हैंड ग्लोव्स पहनिए। और जब आप कुछ मार्केट में कुछ ख़रीदने जाते हैं, अभी रमज़ान का मुबारक महीना है, कुछ फल फ्रूट कुछ ख़रीदना है, तो आप पैसे से लेन देन भी करते हैं, जो भैया जो दुकानदार रहता है। तो याद रखिए, घर से बाहर निकलिए तो हैंड सैनिटाइज़र करके, हैंड ग्लोव्स पहन के, मास्क लगा के निकलिए। और हैंड ग्लोव्स इसलिए कि हम बाहर पैसा लेते देते दुकानदार से, तो इस वजह से हैंड ग्लोव्स बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाए रहे और जब घर से बाहर से जब आप घर पे आए तो सबसे पहले हैंड ग्लोव्स जो आप पहने हुए उतार कर उसके फेंकिए, साबुन से हाथ धोइए और हैंड सैनिटाइज कर लिए। अब ये हो गई, ये 3 चीज़ जो घर से बाहर हम निकले तो यूज़ करें। अब ये हो गई दुनियावी तरीके से। अब दीनी तरीके से सबसे बेहतर ये है कि हर एक मोमिन, हर एक मुसलमान अपने अंदर तकवा परहेज़गारी इख्तियार करे, 5 टाइम की नमाज़ पढ़े। 5 टाइम की नमाज में हम जब पढ़ते हैं तब हम वज़ू भी करते हैं, तो हमारे 5 टाइम की नमाज में 5 वक्त वज़ू हम करते हैं, उसी से ही बैक्टीरिया मर जाता है। और जब वज़ू से हम करते हैं तो हम गलारा भी करते हैं और नाक में पानी भी डालते हैं। तो यह आप सोचिए, जब टेस्ट होता है कोविड का तो यहाँ से वो लोग पल्स जो निकालते हैं और ये नाक से निकालते हैं, और हम लोग 5 टाइम वज़ू करते हैं तो हम लोग अपनी नाक में पानी डाल के क्लियर कर लेते हैं और हलक में गलारा करते हैं तब हम लोग क्लियर कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आप रोज़ेदार है, रोज़ा रखें तो गलारा करना अलाउ नहीं है। तो आप अपने ज़ोहर असर के वक्त गलारा नहीं कर सकते, इवन फजर में भी नहीं कर सकते।
आप मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज में ही गलारा कर सकते हैं। रोज़े की हालत में गलारा करना मना है। तो ये चीज़ जो मैंने आपको दुनियावी तौर पे बताया, आप दीनी तौर पे तो यही बताया कि आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़िए, 5 वक्त वज़ू करेंगे, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती है। तो बस क्योंकि दुनिया में भाई अल्लाह ही अल्लाह है, भाई लोग, अल्लाह ही अल्लाह है। ज़िंदगी वो देता है, मौत वही लेता है, सब कुछ उसके इख्तियार है। तो अपने अंदर तकवा परहेज़गारी लाइए, बहुत ज़रूरी है। और दिल में खौफ डर उसको दूर रखिए। खौफ डर से कुछ हासिल नहीं होगा, सिवा नुकसान है, और उससे इंसान और बीमार होता है। तो बस भाई दुनिया में अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह की इबादत करिए। रमज़ान मुबारक महीना है, और अल्लाह से दुआ करिए, नमाज़ पढ़िए, 5 टाइम की, रोज़ा रखिए। बस और कुछ नहीं भाई, बस दुनिया में सब कुछ दुनिया बनाने वाला अल्लाह है। चाँद, तारे, पहाड़, आसमान, ज़मीन, हर मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया है। बस दुनिया में है तो बस अल्लाह ही अल्लाह है। अल्लाह की इबादत करिए, अल्लाह से दुआ करिए, और खौफ ज़दा ना होइए। जो ईमान वाला होगा, जो तकवा परहेज़गार वाला होगा, वो कभी नहीं डरेगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिए। और एक और नुस्खा, एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर 2 चुटकी अजवाइन, 3-4 लौंग और एक कापूर जो होता है वो डाल के उसको एक पोटली बना के अपनी जेब में रखे रहे। रोज़े के बाद जब चलते हुए थे उसको सूंघते रहे। ये भी एक अच्छा नुस्खा है। और ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि क्या होता है, जिसको ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होती है तो आदमी फ़ौरन हॉस्पिटल भागता है। तो याद रखें, ऑक्सीजन लेवल 94 से कम ना हो, क्योंकि डॉक्टर एडमिट तभी करता है जब उसका रेट 94 के बिलो हो, और 95 के अबाव हो तो ना ऑक्सीजन लेवल ठीक है। तो कोशिश करें कि आप अपने पास घर पे एक थर्मोमीटर और एक ऑक्सी यूनिट, एक मशीन होती है जिससे ऑक्सीजन लेवल चेक होता है। आप अपने घर में खुद 2-3 मरतबा अपना थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर चेक करिए, ऑक्सीमीटर से अपना हाथ में लगा के अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करिए। अगर आपको तकलीफ़ है तो ऑक्सीमीटर में आपको दिखाएगा ऑक्सीजन लेवल अबव 95 है, 6 है, 97 है, 98, 99, ये सब अच्छा है। 94 के बिलो आएगा तो वो सही नहीं है। उसके लिए आप खुदा न करे अगर कोई ऐसी बात है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। तो दुनियावी तौर पे और दीनी तौर पे इस महामारी कोविड-19 को फाइट करना है और इसको हराना है। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, और घबराने की, खौफ ज़दा होने की बात नहीं है। अपने अंदर तकवा परहेज़गारी लाइए। दुनिया में अल्लाह ही अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार है। बस अपना ख्याल रखिए। और मेरा ये चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करता हूँ वही कि जो चीज़ आपको अच्छी से अच्छी पहुँचा सकूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।